श्री राम जय राम। 28 मार्च आनंद रस रत्नाकर निष्कंप जीवन। 28 मार्च के पृष्ठ में ये ईशानुभूति यानी ईशावास्य उपनिषद पे जो महर्षि के प्रवचन हुए हैं, तो ईशानुभूति के नाम से भी छपा है और ईशावास्य प्रवचन के नाम से भी 2 पुस्तकें छपी है। अलग अलग जगह प्रवचन हुए थे। तो ईशानुभूति में जो प्रसंग आया है 41, 42, 43, 44, 45, ये 5 पृष्ठों में से, तो वहाँ जो हमारे जीवन की शैली क्या होनी चाहिए उसको महर्षि उस प्रसंग में मंत्र की व्याख्या में समझा रहे हैं। तो जीवन की शैली जो है वो अस्थिरता और ढिलमिल और क्या है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, यानी ये ठीक नहीं है। जीवन की शैली में स्थिरता, अडिग, निष्कंप, तो वो निष्कंप अडिग स्थिरता वाला जीवन कैसे होगा, कब होगा, उसका महर्षि आज बताएंगे। 28 मार्च के पृष्ठ में शीर्षक है निष्कंप जीवन। मनुष्य को अपना सच्चा जीवन व्यतीत करने के लिए सर्वत्र ईश्वर दृष्टि रखनी चाहिए। यानी एक है जो हमारा ऐसे ही मतलब बिना सोचे समझे जो जीवन चल रहा है, तो उसकी बात महर्षि नहीं कर रहे हैं। अपने जीवन को गंभीरता से जब हम देखें तो हर व्यक्ति चाहेगा कि भाई अब हमें सच्चा जीवन जीना है। तो सच्चा जीवन जीने के लिए सबसे पहली बात महर्षि बता रहे हैं कि मनुष्य को अपना सच्चा जीवन व्यतीत करने के लिए सर्वत्र ईश्वर दृष्टि रखनी चाहिए। ये नहीं कि भाई वृंदावन में है तो ईश्वर दृष्टि और बम्बई में या किसी शहर में है तो ईश्वर दृष्टि नहीं, ऐसा नहीं। सर्वत्र ईश्वर दृष्टि का मतलब है कि जहाँ भी जाएं, है ना, और जिस समय में, सर्वत्र से सब देश में और सब काल में और सब वस्तु के रूप में भी। तो ऐसी ईश्वर दृष्टि कैसे बनेगी? तो महर्षि कह रहे हैं कि आओ ईश्वर की चर्चा करें। तो बोले कि हम तो ज्ञान के प्रेमी हैं। तो भाई ज्ञान के प्रेमी हो तो क्या हुआ, ईश्वर की चर्चा हम करने जा रहे हैं ना, तो ईश्वर का जो ज्ञान है उसी का नाम तो वेदांत है। आप ज्ञान के प्रेमी हो तो बोले नहीं हम तो ध्यान के प्रेमी हैं। तो बोले कि ईश्वर का ध्यान जो है उसी का नाम तो योग है। यानी आप योग के प्रेमी हो, ध्यान के प्रेमी हो, तो ईश्वर के ध्यान का नाम ही तो योग है। बोले नहीं नहीं हमको तो भक्ति से प्रेम है। तो ईश्वर से प्रेम करो तो उसका नाम भक्ति हो गया। और बोले कि हमारे को तो जो जीवन में आचार विचार है ना, वो चरित्र निर्माण सबसे हमारा उसके ऊपर जोर है। तो ईश्वर के गुण धर्म का अपने जीवन में आविर्भाव प्रकट होना, ये चरित्र निर्माण है। तो इन चारों बातों को दृष्टि में रखकर हम ईश्वर का वर्णन करते हैं। तो परम पूज्य महर्षि का कहना है कि ईश्वर का ज्ञान वेदांत है, ईश्वर का ध्यान योग है, ईश्वर से प्रेम ये भक्ति है, और ईश्वर के गुण धर्म का अपने जीवन में आविर्भाव प्रकट होना यह चरित्र निर्माण है। इन चारों बातों को दृष्टि में रखकर हम ईश्वर का वर्णन करते हैं। तो परम पूज्य महर्षि निष्कंप जीवन के बारे में कह रहे हैं कि मनुष्य को अपना सच्चा जीवन व्यतीत करने के लिए सर्वत्र ईश्वर दृष्टि रखनी चाहिए। आओ ईश्वर की चर्चा करें। तो ईश्वर की चर्चा में 4 बातें बता रहे हैं। एक तो ईश्वर का ज्ञान, एक ईश्वर का ध्यान, एक ईश्वर से प्रेम, और एक ईश्वर के गुण धर्म का अपने जीवन में आविर्भाव प्रकट होना। तो महर्षि कह रहे हैं कि ईश्वर का ज्ञान इसी का नाम वेदांत है, ईश्वर का ध्यान इसी का नाम योग है, ईश्वर से प्रेम इसी का नाम भक्ति है, और ईश्वर के गुण धर्म को प्रकट होना जीवन में इसी का नाम है जीवन निर्माण। तो ये चरित्र निर्माण जो है वो क्या है? बोले ईश्वर के गुण धर्म हमारे जीवन में आविर्भाव हो जाए, प्रकट हो जाए। तो इन चारों बातों को दृष्टि में रखकर हम ईश्वर का वर्णन करते हैं। तो परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ चरित्र निर्माण ही हो, चरित्र निर्माण भी हो, ईश्वर से प्रेम भी हो यानी भक्ति भी जीवन में रहे, है ना, ईश्वर का ध्यान करें यानी योग भी जीवन में रहे, ईश्वर का ज्ञान भी प्राप्त हो यानी वेदांत भी जीवन में रहे। तो ये चारों बातों को लेकर
जी जी। वेदांत को लेकर भी, योग को लेकर भी, भक्ति को लेकर भी और धर्म को लेकर भी। तो धर्म, उपासना और अपना योग और वेदांत। महाराज श्री जब भी निरूपण करते हैं तो महाराज श्री कह रहे हैं कि अपना जो जीवन है वो सर्वांगीण होना चाहिए, सब अंग हमारे पुष्ट हों। ऐसे नहीं कि हाथ तो बहुत जिम्नास्टिक में जाके हाथ तो बहुत मजबूत कर लिए और पाँव बिल्कुल कमज़ोर हैं, ऐसे नहीं। पाँव की भी एक्सरसाइज, हाथ की भी। जब भी ये लोग योगा सिखाते हैं तो पूरे शरीर का, प्रत्येक अंग की एक्सरसाइज। तो इसी प्रकार महर्षि कह रहे हैं कि ये जो है चारों बातों को लेकर हम ईश्वर की चर्चा करते हैं, हम ईश्वर का वर्णन करते हैं इन चारों बातों को दृष्टि में रखकर। अच्छा, अब आगे ये बताने जा रहे हैं कि हमारे जीवन में जो अस्थिरता है वो नहीं होनी चाहिए। कैसे? आप उस वस्तु को सृष्टि में ढूंढिए जो कभी नष्ट नहीं होती, कभी बदलती नहीं, उसका ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले जो ईश्वर का ज्ञान वेदांत है, तो ये ईशावासी उपनिषद के ऊपर महर्षि बोल रहे हैं, तो ज्ञान को लेकर ही मुख्य रूप से बताएंगे। वैसे तो कह रहे हैं महर्षि की इन चारों बातों को दृष्टि में रखकर हम ईश्वर का वर्णन करते हैं, पर अभी चूंकि ज्ञान का प्रसंग है इसलिए ज्ञान को लेकर ही मुख्य रूप से आज के पृष्ठ में बताएंगे। क्या? आप उस वस्तु को सृष्टि में ढूंढिए जो कभी नष्ट नहीं होती, कभी बदलती नहीं, उसका ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो जितनी चीज़ें हैं संसार में सब बदलने वाली है, सब नष्ट होने वाली है ना। तो महर्षि कह रहे हैं कि उस वस्तु को सृष्टि में ढूंढिए जो कि कभी बदलती नहीं और नष्ट नहीं होती। तो वो क्या है? उसका ज्ञान प्राप्त कीजिए। ये तो अभी समझ में नहीं आई बात। तो महर्षि कह रहे हैं कि आप उसी के अंश हैं। तो इसका अर्थ है कि शरीर तो हमारा भी नश्वर है, पर आप उसी के अंश हैं, मतलब हमारा असली स्वरूप है जीव। तो जीव जो है, भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके, ये जो जीव है वो मेरा ही अंश है। तो महर्षि उसी बात को कह रहे हैं कि आप जो हैं, ईश्वर जो है वो कभी नष्ट नहीं होता। तो ईश्वर अविनाशी है, तो ईश्वर अविनाशी है तो फिर जब आप उसके अंश हैं तो आप भी अविनाशी हैं, तो आपको मिल गई चीज़। महर्षि कह रहे हैं कि उस चीज़ को सृष्टि में ढूंढिए जो कभी नष्ट नहीं होती। तो वो कौन है? वो मैं हूँ। मैं हूँ मतलब गोविंदानंद नहीं, मेरा जो स्वरूप है जीव रूप से, है ना, हमारा जो स्वरूप है वही आत्मा, उसको आत्मा भी कहते हैं। तो आत्मा जो है उसको भगवान कहते हैं कि वो मेरा ही अंश है। तो इसलिए चूँकि भगवान अविनाशी है इसलिए भगवान का अंश भी अविनाशी है। ये बात पकड़ में आ गई। आप में भी कहीं न कहीं एक रास्ता है। तो ये एक रास्ता कैसे है इसको पृष्ठ आज खुद बताएंगे महर्षि इस पृष्ठ में। आप में भी कहीं न कहीं एक रास्ता है, आप इस बात को देखिए। चलो आप दिखाइए। तो महर्षि शुरू करते हैं। मैंने बाल्यावस्था का अनुभव किया। ठीक है, हम लोग 2, 4, 5 जने बैठे हैं, सबको अपना चाइल्डहुड याद है। जवानी का अनुभव किया, बोले ये भी ठीक है ना। अभी 3 तो समझ लो सीनियर सिटीजन ही है ना, श्याम जी और सोमदत्त को छोड़ दें तो जवानी का अनुभव किया। तो बोले हाँ कह सकते हैं जवानी का अनुभव किया। बुढ़ापे का अनुभव कर रहा हूँ, बोले हाँ भाई, है ना। तो बचपन जाने से मैं नहीं गया, जवानी जाने से मैं नहीं गया, और बुढ़ापा जा रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ। ये मैं जो है इन्वर्टेड कॉमा में है। तो ये जो मैं है वो तो कंटिन्यूस रह रहा है, मैं हूँ ज्यों का त्यों। तो अपने इस निष्कंप जीवन की ओर ध्यान दीजिए। तो आप में भी कहीं न कहीं एक रास्ता है, उसको महर्षि ने स्वयं एक्सप्लेन कर दिया है ना, कि ये जो निष्कंप जीवन जो मैं है वो नहीं जा रहा है कहीं भी, सब छूट गया, पर आपका ये आत्मा, ये ब्रह्म, ये परमेश्वर बना हुआ है। बराबर सब छूट गया है ना। रतन सिंह भाई नहीं रहे, हेमलता बेन नहीं रही, है ना, इधर हमारे ओंकारानंद जी नहीं रहे, महाराष्ट्र का शरीर नहीं रहा। तो ये जो है ये छूटते जा रहे हैं, पर आपका ये आत्मा, ये ब्रह्म, ये परमेश्वर बना हुआ है। बराबर। देखो जीवन के लिए यह ज्ञान बहुत उपयोगी है। बोले भाई ये आप जो बता रहे हैं बाल्यावस्था और है ना जवानी और बुढ़ापा और हम एक ही हैं उसमें,
तो इसका तो कोई ज़्यादा उपयोग नहीं लग रहा है। बोले नहीं, ये जो ज्ञान की बात है ये अभी भले तुमको समझ में नहीं आवे, पर जीवन के लिए ज्ञान बहुत उपयोगी है। कैसे? अवस्थाएं बदलती रहती हैं, कभी जीवन में शरीर में आरोग्य रहता है तो कभी रोग रहता है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, कभी दरिद्रता आती है कभी धनाढ्यता आती है। परंतु आप ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर को जानिए, आप भी वैसे ही हैं, वही हैं। यानी ईश्वर के अंश हैं, ये तो बात हमको समझ में आ गई। पर इसके लिए ईश्वर को जब हम जानेंगे तब ये बात समझ में आएगी कि आप भी वैसे ही हैं, वही हैं। ईश्वर का अंश होने के कारण, है ना, हमारे में भी अविनाशिता रहेगी। राम अब इसको सरल करके समझा रहे हैं। राम का जीवन देखिए, राज्य मिलने वाला है, वन मिल गया, लेकिन राम ज्यों के त्यों निष्कंप है। राम राज्याभिषेक के समाचार से फूलते नहीं हैं और वनगमन से सूखते नहीं हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये तो घटना हम सब लोगों को पता है, पर आपके जीवन में ये गुण धर्म प्रकट होने चाहिए। आप राम के जीवन को देखकर अपने जीवन में सद्गुण लाइए, आप राम की भक्ति कीजिए, अपने मन में स्थिरता लाइए, आप राम का ध्यान कीजिए, आपका मनोबल बढ़ेगा, आप राम का ज्ञान प्राप्त कीजिए, आप वैसे ही होंगे। अच्छा, अभी ध्यान दीजिए। हमारे गिरीशानंद जी महाराज एक बहुत बढ़िया बात सुनाते हैं। एक अयोध्या में महात्मा रोमहर्षण दास जी, कई वर्षों पहले की बात है, मुझे लगता है कि कम से कम 15 साल हो गए होंगे, 15 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। तो उनको उस समय बहुत रुचि थी ऐसे पहुँचे हुए महात्माओं से मिलने की, और जाते भी थे, मिलते भी थे। तो रोमहर्षण दास जी के बारे में उन्होंने बहुत प्रशंसा सुनी, तो अयोध्या का प्रोग्राम बनाया और वो अयोध्या पहुँचे उनके आश्रम में। उनके आश्रम में जब पहुँचे तो गिरीशानंद जी महाराज सुनाते हैं कि वहाँ पर वो थे नहीं उस समय। तो ये मतलब सन्यासी नहीं थे, ब्रह्मचारी गिरीश चैतन्य के रूप में थे, गिरीशानंद के रूप में थे। तो वहाँ स्वयं महात्मा कहीं बाहर गए हुए थे, और चलो अब वहाँ पहुँच गए तो उनको लगा कि कम से कम आश्रम वाले ठहराएंगे, कुछ करेंगे, पर वो महापुरुष नहीं होने के कारण किसी ने ध्यान नहीं दिया। और इन्होंने बताया भी कि ऐसे ऐसे मैं वृंदावन से आया हूँ, है ना, पर किसी ने कुछ ज़्यादा पूछा ताछा नहीं। तो फिर वो वहाँ से फिर और कोई परिचित आश्रम रहा होगा, वहाँ चले गए, वहाँ रुक गए और लौट आए वृंदावन। वृंदावन से उन्होंने एक पत्र लिखा रोमहर्षण दास जी को, और उसमें बताया कि ऐसे ऐसे मैं आपके दर्शन करने आया था सत्संग के लिए, और आप नहीं थे, तो अब आप जब भी रहेंगे तो मेरा आपके वहाँ आने का मन है। बता भी दिया होगा शिष्यों ने कि वापस कब आएंगे, तो मेरा आने का मन है। और फिर उसी पत्र में ये भी लिखा कि वहाँ आश्रम में किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो रोमहर्षण दास जी का जवाब आया। अच्छा। तो गिरीशानंद जी बताते हैं कि उन्होंने क्षमा मांगी कि भाई हमारे आश्रम वालों के द्वारा ये प्रमाद हुआ, गलती हुई, उसके लिए आप क्षमा करें। और फिर बाद में एक बात बहुत ज़बरदस्त लिखी, वो ये लिखी, उनको पता लग गया था गिरीशानंद जी के पत्र से कि ये राम के भक्त हैं। तो उन्होंने लिखा एक वाक्य कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उन्हीं राम जी के भक्त हैं, है ना, जिनको कहाँ तो राज्याभिषेक मिलने वाला था और कहाँ वनगमन उनको मिला, पर वो बिल्कुल उनके हृदय में कुछ भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो ये बात उन्होंने स्वयं कथा में सुनाई, काफ़ी वर्ष हो गए। तो इसमें क्या महर्षि क्या कह रहे हैं कि राम का जीवन देखिए, राज्य मिलने वाला है, वन मिल गया, लेकिन राम ज्यों के त्यों निष्कंप हैं। यानी उनको रोमहर्षण दास जी को क्यों लिखना पड़ा, यानी उसमें हम लोगों के लिए एक शिक्षा है। गिरीशानंद जी ने बात क्यों सुनाई कथा में कि इससे हमको शिक्षा मिल रही है कि हमारा जीवन भी निष्कंप होना चाहिए। शिकायती राम हमको नहीं बनना है, है ना। जैसे भगवान को कोई शिकायत नहीं है, चलो राज्य देने वाले थे दशरथ जी, कोई बात नहीं, अब वनवास दे रहे हैं, कोई बात
तो राम का जीवन देखिए, राज्य मिलने वाला है, वन मिल गया, लेकिन राम ज्यों के त्यों निष्कंप है। राम राज्याभिषेक के समाचार से फूलते नहीं हैं और वन गमन से सूखते नहीं हैं। आपके जीवन में महाराज श्री स्पष्ट कह रहे हैं, हम लोगों के जीवन में ये गुण धर्म प्रकट होना चाहिए। ये जितने हम पढ़ते हैं सुनते हैं, उसका अर्थ यही है कि वो चीज़ें हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। आप राम के जीवन को देखकर अपने जीवन में सद्गुण लाइए। अब वो जीवन में सद्गुण कैसे आएंगे? तो राम की भक्ति कीजिए, अपने मन में स्थिरता लाइए, आप राम का ध्यान कीजिए, है ना, आपका मनोबल बढ़ेगा। आप राम का ज्ञान प्राप्त कीजिए, आप वैसे ही होंगे। यानी जो चारों बातें जो शुरू में महाराज ने कही थी, वो चारों बातों को वापस यहाँ ले आए महाराज। राम का ज्ञान प्राप्त करेंगे, है ना, तो उससे हमको स्थिरता प्राप्त होगी, हम वैसे ही हो जाएंगे। राम का ध्यान करेंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा, और भक्ति करेंगे तो अपने मन में स्थिरता आ जाएगी। और जीवन में सद्गुण लाने हो तो राम में गुण देखिए। तो चारों की चारों बातें महाराज ने यहाँ राम के लिए घटा दी। अच्छा, अब बोले कि हम तो राम के भक्त नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। भक्त जब कृष्ण की भक्ति करता है तो मीरा क्या कहती थी, मैं तो गिरधर हाथ बिकानी, होनी हो सो होए, है ना, जो होना हो सो होए, हम तो भगवान को पकड़ कर बैठे। तो ये बात सुनाकर अब महाराज जी अंतिम 2 पैराग्राफ में समझा रहे हैं कि ये जो सृष्टि है, ये क्या हो रहा है इसमें। बोले कि उत्पत्ति हुई, स्थिति हुई, प्रलय हो जाएगा, है ना। अच्छा, हम अपने जीवन में देखें तो स्मृति भी होती है, विस्मृति भी होती है। अच्छा, अवस्थाएं, बोले जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों अवस्थाएं आ रही हैं। पर ये जितना सब कुछ हो रहा है, परमात्मा एक सरीखा है। तो आप अपने को एक सरीखा रखने का अभ्यास डालिए। जैसे रेलवे की पटरी है, उसके ऊपर से मालगाड़ी भी गई, है ना, एक्सप्रेस भी चली गई, और अपनी दूसरी और गाड़ियां भी चली गई, पर रेल की पटरी जो है वो वहीं की वहीं है। तो ऐसे ही जागृत भी आए, स्वप्न भी आया, सुषुप्ति भी आई, और हम जो हैं वो वहीं के वहीं हैं। तो इसी प्रकार सृष्टि का भी उत्पत्ति स्थिति प्रलय, ये सब, है ना, हमारे एक जीवन में तो ये नहीं देखा जाता, पर ये वर्णन मिलता है। और उसके अलावा बोले कि स्मृति विस्मृति देखते ही हैं, है ना। मैंने वो जिंदल आए थे कल, जिंदल के बेटे, उसको पूछा मैंने पिताजी के बारे में। बोले उनको डिमेंशिया हो गया है। तो डिमेंशिया में ये विस्मृति हो जाती है। एल्जाइमर भी बहुत ज़बरदस्त बीमारी है, उसमें भी व्यक्ति को कुछ स्मृति नहीं रहती, विस्मृति हो जाती है। तो स्मृति विस्मृतियाँ ये सब होती रहती है, पर हमारा जो जीवन है उसके बारे में महर्षि कह रहे हैं, आप अपने को एक सरीखा रखने का अभ्यास डालिए। बोलिए कैसे करें? तो बोले आपका जो स्वरूप है, आप ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म का स्वरूप है, धर्म है, गुण है, सहिष्णु होना। तो सहिष्णुता जब आएगी, यानी जब बर्दाश्त करने की शक्ति आएगी, तो क्या होगा? आकाश को कोई नीला समझे तो आकाश ये नहीं मान लेता कि मेरी स्वच्छता में इन्होंने कलंक का आरोप कर दिया। रस्सी को सांप माने तो रस्सी नाराज नहीं होती। तो आप जैसे हैं वैसा यदि आपको दूसरा कोई नहीं समझता है तो उसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं है। सबसे बढ़िया दृष्टांत देखना हो तो हमारे राजकुमार जी बैठे हैं, है ना। महर्षि कह रहे हैं कि आप जैसे हैं वैसा यदि आपको दूसरा कोई नहीं समझता है तो उसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं। राजकुमार जी को आप देखिए, कुछ भी होने दो, तो बम्बई में रहते हैं, हमने इनका जीवन देखा है। जो इनको जैसा समझे, है ना, इनको इसकी कोई ज़्यादा परवाह नहीं है। क्यों? कि हमको मालूम है हम क्या है। आप जैसे हैं वैसा यदि आपको दूसरा कोई नहीं समझता है। लोगों की समस्या क्या है कि भाई हम जैसे हैं वैसा दूसरा सामने वाला क्यों नहीं समझ रहा है। तो ये कोई सुखी रहने का तरीका नहीं है। सुखी रहने का तरीका यही है कि आप जैसे हैं वैसा यदि आपको दूसरा कोई नहीं समझता है तो उसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं है। क्यों? 2 दृष्टांत दिए महर्षि ने। रस्सी को सांप माने तो रस्सी नाराज नहीं होती, है ना। अच्छा, आकाश एकदम स्वच्छ है पर उसको हम कहते हैं कि नीला है, तो आकाश को कोई नीला समझे तो आकाश ये नहीं मान लेता कि मेरी स्वच्छता में इन्होंने कलंक आरोप कर दिया, है ना।
तो इसका मतलब अगर हमारा जीवन ठीक है तो सामने वाला बेचारा गलतफहमी से हमको कुछ समझ रहा है तो समझ ले, तो क्या है, सबको तो हम ठीक कर नहीं सकते, पर दुखी तो नहीं होना चाहिए ना। दुखी जो हम हो जाते हैं वो गलत है, तो इसलिए सहिष्णु होना। तो सहिष्णु होना महर्षि कह रहे हैं ब्रह्म का स्वरूप है, धर्म है, गुण है सहिष्णु होना। अच्छा, अब ये बात समझा के आखिरी पैराग्राफ में बता रहे हैं कि वृक्ष की तरह रहें, फल दो, फूल दो, पत्ता दो, सुगंध दो, छिलका दो, अपनी हीर दो, जड़ दो, अंकुर दो। कितनी बातें गिना दी महर्षि ने। वृक्ष फल दे रहा है, फूल दे रहा है, पत्ता दे रहा है, सुगंध दे रहा है, छिलका दे रहा है, हीर दे रहा है, जड़ दे रहा है, अंकुर दे रहा है। 8 चीज़ें गिना दी, है ना। और इतना सब देते हुए भी कोई काटने के आ गया तो तब भी वो निष्कंप रहता है। ऐसे नहीं कि अब जो है बड़ा घबरा रहा है, डर रहा है ना, कांप रहा है, बोले निष्कंप। तो वो निष्कंप क्यों रह जाता है, इसका देखिए सूत्र क्या है। ये नहीं कि हमने इतना दिया तो तुम ऐसा क्यों करते हो, भाई 8 चीज़ें हमने दी और तुम हमको काटने आए हो, तो ऐसा नहीं। वो तब भी वो काटने आए तब भी निष्कंप। अरे बाबा जिसको जो चाहे सो करे, है ना। तो ये जो जीवन की शैली है अडिग निष्कंप शैली है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो सृष्टि में कल आया था, कल के 27 मार्च, हम लोग ये आगे का कर रहे हैं, 27 मार्च 28 मार्च, आज तो 24 हुई है ना। तो कल आया था कि ये छांदोग्य उपनिषद, मतलब 27 मार्च में छांदोग्य उपनिषद में आता है कि ये सृष्टि मृत्यु के पंजे में है, इसमें किसके लिए किस बात से डरते हो, है ना। कोई डरने का कोई कारण नहीं। उसी को यहाँ फिर से कह दिया महर्षि कि ये नहीं कि हमने इतना दिया तुम ऐसा क्यों करते हो। अरे बाबा जिसको जो चाहे सो करे, ये जीवन की शैली अडिग निष्कंप शैली है। तो यहाँ ये निष्कंप जीवन का 28 मार्च का पूरा होता है। और आगे का देखेंगे जैसे हमारे ललित जी ने तो कल दे दी हाजिरी।